गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैं मानता हूँ आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बहुत सालों से हैं और मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हो। और बहुत से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मार्केट में बिल्कुल नहीं हैं, मार्केट के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं और मार्केट में कुछ करने का, मार्केट में आने का प्लान कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो सेशन अपना होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है ह्यूमन इमोशन, आपकी फीलिंग, आपका इमोशन। जब आप ट्रेड में जाते हो ना, ट्रेड में बनते हो, आप रहते हो, तो उसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। तो इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या होता है और कैसे चीज़ें काम करती है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। तो साइकोलॉजी का जो पहला पार्ट है या पहला आप बोलो, वो है फियर, डर। डर, आप सोचिए डर कैसे काम करता है। तो डर ये इस तरह से काम करता है ट्रेडिंग में। सपोज आपने या मैंने कोई एक पोजीशन ली है मार्केट में, एक शेयर लिया है कुछ पर्टिकुलर ऊपर जाने के हिसाब से। वो शेयर ऊपर ना जाके नीचे चलने लग गया, नीचे गया कुछ, तो अपना वहाँ उसमें फियर, डर पैदा हो गया वहाँ, है ना। तो ये होता है फियर। दूसरा कि सपोज मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग आ गई, कहीं युद्ध की खबर आ गई, कहीं कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, स्टॉक गिरने लगा, मार्केट गिरने लग गया। तो उस गिरावट में बिना सोचे समझे, बिना मैंने अपने स्टॉक बेच दिए, निकाल दिए। वो होता है पैनिक सेलिंग। ठीक है, तो वहाँ भी अपना डर काम करता है। और कैसे काम करता है ये डर? सपोज मैंने लॉस खाया है और अभी मैं ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन इस डर के मारे मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे ऐसे लगेगा कि अब मैं ट्रेड लूँगा तो वो स्टॉक मुझे लॉस देगा, मैं नुकसान में जाऊँगा। यही सोच के हम लोग बहुत से प्रॉफिट वाले ट्रेड भी हम लोग छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो फियर इस तरीके से काम करता है इस मार्केट में। ठीक है, तो ये इमोशन ट्रेडिंग में साथ साथ चलते हैं अपने। और सेकेंड है, इमोशन की बात की जाए तो वो होता है आपका ग्रीड, लालच। लालच कैसे काम करता है इस मार्केट में? सपोज जहाँ तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटेड प्रॉफिट बनाते हैं, वहाँ तक ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन उस लिमिट से बाहर का प्रॉफिट सोचना हमारा लालच है। मैं किसी व्यक्ति से मिला था रिसेंट, जिनसे मुझे पता चला कि उन्होंने कहीं से सुन के एक ही स्टॉक में 10 लाख 12 लाख की पोजीशन ले ली है और वो स्टॉक आज 50% डाउन है। पूछने से पता चला कि कोई एआई थीम का स्टॉक था, तो किसी ने उन्हें बताया था। तो उन्होंने एक लालच में कि ये डबल टिबल हो जाएगा, मैं खूब पैसा कमा लूँगा, तो लगा देता हूँ सारी पूंजी। उन्होंने लगा दिया। तो ये लालच इस तरह से काम करता है मार्केट में। किसी के पास कम पूंजी है लेकिन ज़्यादा लालच है, ज़्यादा कमाने का सोचते हैं, फ्यूचर ले लेते हैं। कोई भी 1.5 लाख का 2 लाख का फ्यूचर आपका आ जाता है, 10 लाख का माल 2 लाख में आ गया आपका, लेकिन नुकसान तो आपको उतना ही देगा ना। तो ये लालच, ग्रीड इस तरह से काम करता है मार्केट में। कोई एक क्वांटिटी है स्टॉक की, मुझे लेनी है 100 200 500, मेरा कैपिटल उतना ही परमिट करता है। लेकिन एमटीएफ पोजीशन बना के मार्केट में, एमटीएफ जानते हो ना आप लोग, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, वो बना के किसी ने पोजीशन ले ली है 4 गुना। तो इन सब के पीछे रीजन एक ही होता है, लालच। ये लालच भी मार्केट में साथ साथ चलता है ना। फियर, डर एंड लालच। और क्या फीलिंग होती है इस मार्केट में जब हम लोग आते हैं? तो ये होता है आपका होप। होप कैसा? अरे यार, ये स्टॉक इतना गिर चुका है, ये आधा हो गया है और कितना गिरेगा, अब तो यहाँ से बढ़ना चाहिए, अब तो चलेगा यहाँ से। ये होप होती है एक। लेकिन मार्केट में ये होप काम नहीं करती है आपके, है ना। हम तो कभी किसी के लिए भी कुछ भी होप कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि ऊपर जाएगा आज। ठीक है,
और है इसके पीछे एक और फीलिंग काम करती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज कोई स्टॉक हम देख रहे हैं, सुबह से 100 रुपये पे था, वो स्टॉक चला गया 105 रुपया, 107 रुपया। मैंने क्या किया कि कहीं वो स्टॉक छूट नहीं आए, मैं उसे जल्दी से ले लूँ, तो मैंने उसे आगे बढ़ के 110 पे ले लिया मैंने। तो मैं फोमो का शिकार हो गया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं छूट नहीं आए, है ना। तो 100 रुपये का स्टॉक मैंने 110 पे ले लिया। तो ये भी एक फीलिंग, इमोशन मार्केट में हावी रहता है। रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है? रिग्रेट होता है पछतावा। कोई स्टॉक में देख रहा हूँ, लेने का प्लान कर रहा हूँ, 100 रुपये पे है, मैंने नहीं लिया, 120 चला गया, मुझे पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं लिया, 20 रुपये प्रॉफिट बना लेता मैं इस स्टॉक में, ठीक है। तो वो रिग्रेट होता है। कोई स्टॉक है, मैंने जल्दी बेच दिया, बेचने के बाद वो 20 रुपये बढ़ गया, मुझे लगा यार क्यों बेच दिया, मैं इससे 10 रुपये का प्रॉफिट बनाया, मैं 20 रुपये का वो बना सकता था। तो ये रिग्रेट हमेशा ट्रेडिंग में रहता है, आपके साथ साथ चलता है। आप प्रॉफिट कम बनाओ, बेसी बनाओ, लूज करो, अर्न करो, ये रिग्रेट भी आपके साथ साथ ट्रेड में चलता है। तो ये है रिग्रेट, पछतावा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें कैसे काम करती है मार्केट में? जैसे कि ये फियर के बारे में मैं एक और बताता हूँ आपको कि मार्केट में मुझे एक स्टॉक में लॉस लग रहा है, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं कर रहा हूँ डर के मारे कि लॉस हो जाएगा मुझे। और लूजिंग पोजीशन है, लूजिंग स्टॉक है, उसमें मैं बना के बैठा हुआ हूँ, मैं उसे में लॉस बुक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जो मेरी लॉस की पोजीशन है वो लॉस बढ़ता जाएगा और मैं गहरे लॉस में चल जाऊँगा, है ना। तो ये भी एक गलत ट्रेडिंग डिसीजन होता है। इसके पीछे भी लॉजिक है आपका फियर। हाँ, और क्या होता है, हम लोग जब लालच में होते हैं ना, तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं कि क्या रिस्क मैनेज करना है कि नहीं करना है। प्रॉफिट तो देख लेते हैं ऊपर का, लेकिन नीचे का डाउन साइड का उसका जो रिस्क है वो मैनेज नहीं करते हैं अपने लोग, है ना। तो ऐसा करना कहीं तक सही नहीं है। और क्या होता है, अपना एक और इमोशन इसमें हावी होता है मार्केट में, इग्नोरिंग द स्टॉप लॉस। हम लोग स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं मार्केट में। लॉजिक है कि है डर अपना कि नुकसान बुक नहीं करना है, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो स्टॉप लॉस बुक करना भी उतना ही ज़रूरी होता है मार्केट में। आपका एक लेवल है, एक प्राइस है, उसके नीचे आपका स्टॉक आ जाता है तो आपको उस स्टॉक से निकलना होता है, नहीं तो वो स्टॉक आपका और ज़्यादा गिरावट हो सकता है ना। तो स्टॉप लॉस लगाना एक चाहिए ट्रेडिंग में बिल्कुल। और क्या होता है, और होता है कि चेसिंग लूजिंग ट्रेड, है ना। जैसे कि किसी एक स्टॉक में मुझे लॉस लगा है, मैंने उस स्टॉक के लिए बदले की भावना मन में बैठा ली है कि मुझे अब जो प्रॉफिट बनाना है, मुझे करना है, तो मुझे उसी स्टॉक से कमाना है। ऐसा सोचना भी गलत है, आप और लॉस में जा सकते हो। सपोज आपने एक स्टॉक लिया XYZ 100 रुपया पे, आपने सोचा 120 जाएगा, वो स्टॉक 80 पे आ गया, आपने डर के स्टॉक को काट दिया, निकल गए आप, ठीक है। आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया उसमें। उसके बाद आप में एक फीलिंग आ गई, बदले की भावना, ईगो प्रॉब्लम, कि ये मुझे लॉस कैसे दे दिया, मुझे तो निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे तो अभी इसी स्टॉक से निकालना है, इसी को निकालना है, इसी से पकड़ना है, इसी को मैं लेके चलूँगा। वो स्टॉक आ गया 80 से 70 60। आपने सोचा कि यार मैं तो 80 पे लॉस बुक किया था, अब तो 70 आ गया, 60 आ गया, अब कहाँ जाएगा बच के, ले लो इसको, अब तो ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन चूंकि उस स्टॉक का पैटर्न ख़राब हो गया है, इसलिए वो 100 से गिर के 80 में आया, 80 से गिर के 60 में आया, लेकिन आपको वो चीज़ पता नहीं है, इसलिए आप उसमें 60 पे, आप 60 रुपये पे उस पर ले लेते हो। आप उसको स्टॉक को 60 में लेने के बाद में आपको वो स्टॉक को 50 40 दिखा दिया, आपको और ज़्यादा लॉस हो गया।
तो जो रिवेंज की जो फीलिंग है मार्केट में स्टॉक की, कि उसी स्टॉक से बदला पूरा करना है, उसी स्टॉक से मुझे पैसा रिकवरी करना है, उसी स्टॉक से लॉस पूरा करना है, ऐसे जो फीलिंग होता है, इससे इमोशन होता है आपका हमारा, ये इमोशन भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक वो कमज़ोर हुआ है, वो वीक हुआ है, इसीलिए 100 से गिर के 90, 80, 70, 60, 50 आया है। लेकिन अपने को वो चूँकि उस हम लोग वो देखते नहीं है लॉजिक उसके पीछे का, इसलिए हम लोग ले लेते हैं उसको, ठीक है ना। सॉरी। एक और फीलिंग है इस मार्केट में, वो है कि प्री मेच्योर प्रॉफिट बुक करना, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके पीछे भी लॉजिक एक ही होता है, डर। जैसे कि स्टॉक मैंने लिया 100 रुपया, उस स्टॉक की कैपेसिटी जानने की 190 रुपये, 180 रुपये, 160 रुपया सपोज। लेकिन जैसे ही वो स्टॉक 110-20 जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपना, मैं उस स्टॉक से निकल जाऊँगा, एग्जिट कर लूँगा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो फिर से 120 से गिर के 100 ना आ जाए, 90 ना आ जाए, 110 ना आ जाए, इसलिए बुक कर लो प्रॉफिट। उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो ये होता है एक अपना लॉजिक। तो मार्केट में इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है अपना। किसी भी एक स्टॉक में एक्सेसिव पोजीशन बना लेना, एम्प्टी पोजीशन ले लेना, एक ही स्टॉक में 10 लाख 20 लाख या अपनी मैक्सिमम पूंजी लगा देना, एक लालच होता है ना, ज़्यादा पैसे कमाने का, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने का। ये भी कहीं ना कहीं आपको लॉस दे देता है। तो इस साइकोलॉजी जो होती है, ये एक ट्रेडर का डीएनए होता है मार्केट में। जैसे एक पर्सन का, एक व्यक्ति का अपना अपना एक ब्लड का डीएनए होता है, उसका एक ह्यूमन बॉडी का डीएनए होता है, जो कि सेम नहीं होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है डीएनए। वैसे ही ट्रेडिंग में आपका जो इमोशन होता है, फीलिंग होता है, फियर, ग्रीड, फोमो, रिग्रेट, चेसिंग लूजिंग ट्रेड, प्रीमेच्योर प्रॉफिट, और इन सब को मिला के आपका कंप्लीट डीएनए बनता है। तो ये डीएनए भी हर एक ट्रेडर का, हर एक व्यक्ति का जो मार्केट में बनता रहता है, ट्रेड करता है, उसका यूनिक होता है। आप कितना प्रॉफिट बनाओगे, कितना लंबा मार्केट में स्टे करोगे, ये आपका इस ट्रेडिंग डीएनए पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितना आपने मार्केट में समय दिया है, कितने अपना इमोशन पे, फीलिंग पे आपने अपना काम किया है। उसी हिसाब से आप मार्केट में पैसे बनाते हो। आप देखोगे जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनमें डर, लालच, इस सब की भावनाएं नहीं होती है, इसलिए वो लोग काफ़ी समय तक स्टॉक को होल्ड भी करते हैं, और काफ़ी नीचे की स्टॉक जाता है तो भी वो लोग होल्ड करते हैं, ना। तो ये एक डीएनए होता है यूनिक ट्रेडर का। सपोज मैंने एक पोजीशन लिया 100 रुपया पे, और मेरे फ्रेंड ने लिया 100 रुपये पे सेम स्टॉक का पोजीशन, मैं स्टॉक को 150 तक, 160 तक, 190 तक या 200 तक होल्ड कर सकता हूँ, है ना, डिपेंडिंग ऑन माई ट्रेडिंग डीएनए, माई ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेकिन वो एक बंदा है, वो 120 गया तो वो निकल गया उससे। क्यों? हिज ट्रेडिंग डीएनए, उसका ट्रेडिंग डीएनए, उसका साइकोलॉजी, उसका ह्यूमन इमोशन, ठीक है। तो ट्रेडिंग में टेक्निकल से ज़्यादा आपका इमोशन काम करता है, ठीक है। टेक्निकल, फंडामेंटल ओनली 10%, 5% होता है मार्केट में जो काम करता है। 90% काम करता है आपका इमोशन, आपकी साइकोलॉजी। जितने आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे, और उतना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शांति से काम कर सकोगे आप, ठीक है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अलावा क्या क्या चीज़ आपको चाहिए इस मार्केट में, है ना। साइकोलॉजी तो ठीक है, साइकोलॉजी के बाद में आते हैं हम, आपका एक होता है, हाँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? रूल बेस्ड ट्रेडिंग ये होती है कि मुझे कहाँ इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। एक रिसर्च होना चाहिए, कौन से स्टॉक ले रहा हूँ, क्या काम करती है कंपनी, क्या पीई रेशियो, क्या डेब्ट रेशियो है, कितना लोन है, कितना कर्जा है, कितना प्रॉफिट में है, लास्ट क्वार्टर, दिस ईयर, दैट ईयर, एवरीथिंग रिसर्च करना, पूरा कंप्लीट बनता है, ठीक है ना। दूसरा, फ्लेक्सिबल टू इंटर एंड एग्जिट। किसी भी स्टॉक में मैं सही जगह देख के एक घुसना, और सही जगह देख के उस स्टॉक से निकलना, सही जगह देख के बाइंग, सही जगह देख के सेलिंग करना, है ना।
पकड़ के नहीं बैठना, नहीं मैंने ले लिया तो ले लिया, कहीं भी स्टॉक गिर रहा है तो मुझे उससे निकलना नहीं है ना। रिजिड होकर नहीं बैठना, फ्लेक्सिबल रहना है आपको, जो आपको प्रॉफिट दे वहाँ बैठना, जो नहीं दे उसे निकलना। एंड टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी ट्रेडिंग का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप करते हो तो आप अच्छे पोजीशन में रहोगे आप। हाँ, जैसा बता रहा था कि फ्लेक्सिबल टू एंटर एंड एग्जिट, तो क्या होता है कि हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ आपका एक प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए, वहाँ आपको एंट्री करना बनता है, बिल्कुल ठीक है। एवरेजिंग, एवरेजिंग भी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कहीं भी आप एवरेज कर लो। एवरेजिंग करने का भी एक फंडा होता है, एक लॉजिक होता है ना। कैसे काम करता है बताएंगे आपको इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।